रिस्पेक्टेड सोनम वांगचुक सर, प्रणाम, नमस्ते। मैं भागलपुर बिहार से अभिषेक धनक्षय हूँ। मैं एक एक्स नीट एस्पिरेंट हूँ और इस देश का नागरिक भी हूँ। सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आपने हम लोगों के लिए इतना किया। सर 18 दिन लगातार भूख हड़ताल पे रहना सर कोई मामूली बात नहीं होती है। सर आपका जो भी कंडीशन है सर, आपके शरीर का जो कंडीशन है सर, देख करके अब सर रूह सिहर जाता है। सर प्लीज़ आप अपने हंगर स्ट्राइक में या तो कुछ बदलाव कीजिए, क्योंकि आपने 20 तारीख तक का डेडलाइन रखा है। सर हो सकता हो सर आपकी बॉडी उतना दिन नहीं झेल पाए, जैसा आपका कंडीशंस मतलब मीडिया इंटरनेट पे आ रहे हैं। सर प्लीज़ आप इसके अंदर या तो कुछ बदलाव कीजिए या तो इसको आप जड़ से ख़त्म कीजिए सर, हंगर स्ट्राइक को। क्योंकि सर आप सर इस देश के एक नागरिक ही नहीं हैं सर, आप इस देश के एक वैज्ञानिक भी हैं, महान वैज्ञानिक भी हैं सर। आप इस देश के समाज सुधारक भी हैं सर। और खैर भगत सिंह गांधी जी, राजगुरु सुखदेव, ये सब तो सर अब पैदा नहीं ले सकते हैं, लेकिन सर आप अपनी लीगेसी को सर वैसे ही मेंटेन आप कर लिए सर। क्योंकि सर आपने जो लद्दाख के लिए किया, वहाँ पे इंटरनेट लाया और वो आइस स्तूपा बनाया सर, इसका बहुत बेनिफिट भी था। और उसके लिए सर आपने साथ हंगर स्ट्राइक भी कर रखा था, तो आपको सर 6 महीने जेल के अंदर भी रखा गया सर, एंटी नेशनल भी घोषित कर दिया गया आपको। तो सर आप क्या आपको उम्मीद है सर इस सिस्टम से कि आपकी बात को सुनी जाएंगी? नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि आप एक वक्त के लिए आप दशरथ मांझी, अगर आपके सही दशरथ मांझी का अगर जुनून आपके शरीर में चल जाए तो आप एक वास्तविक पहाड़ को काट सकते हैं, लेकिन किसी के काल्पनिक पहाड़ को आप नहीं काट सकते हैं सर। ये काल्पनिक पहाड़ से आप लड़ रहे हैं। तो सर प्लीज़ मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 20 तारीख तक का डेडलाइन रखे हैं, तो आप उसके अंदर सर कुछ बदलाव किए, या तो एक टाइम खाना खाइए या तो एक टाइम फल, ठीक है, जैसे नवरात्रि में लोग करते हैं। प्लीज़ आप सर टोटली सर पानी पे मत रहिए सर, थोड़ा नमक और थोड़ा कुछ फल वल लीजिए सर, या तो हल्का कुछ खाइए सर। क्योंकि सर आपका जो शरीर है ना सर, उसका जो कंडीशन अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं सर, मतलब इंटरनेट पे सर, ये देख करके सर क्या बताएं सर, अच्छा नहीं लग रहा है सर। क्योंकि सर आप देश के नागरिक ही नहीं सर, एक अनमोल रतन भी हैं सर। शायद आपको सर ये एहसास नहीं हो रहा हो, लेकिन इस देश के हर एक नागरिक जिसके अंदर अभी भी संवेदनाएँ बची हुई हैं सर, उसको ये बात का एहसास है सर, ठीक है। और मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, और मैं किसी भी लेकिन किसी पॉलिटिकल चीज़ों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक सर से आग्रह कर रहा हूँ सर, आप पहाड़ को काट सकते हैं, लेकिन काल्पनिक पहाड़ को नहीं काट सकते हैं सर। प्लीज़ सर, आपने हंगर स्ट्राइक 18 दिन किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर अपने हंगर स्ट्राइक में सर कुछ बदलाव कीजिए, ताकि आप 20 तारीख तक सर्वाइव अच्छे से कर पाएँ सर, आपकी बॉडी की कंडीशन थोड़ी सही हो जाए कि आप पैदल अब संसद तक जा सकते हैं। नहीं तो सर आप इसमें तो लीड करने की कोई बात नहीं है सर, सब मिल के इस संसद तक जाएंगे। अगर जा पाऊँ बिहार से वहाँ तो देखता हूँ सर, अरेंज करता हूँ। नहीं जा पाऊँगा सर तो यहीं से मैं नहीं पहुँचने के लिए आई एम सॉरी, अगर पहुँच गया तो कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन सर आपने जो किया उसके लिए थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। अब सर वो से ईमानदार नेता नहीं रहे, जैसे कि पहले के नेता हुआ करते थे कि अगर कोई अनशन कर रहा तो अगर सुनते हुए, लेकिन अब नहीं सुनेंगे सर। GD अग्रवाल जी शायद 111 दिन वो अनशन पे रहे थे, फिर उनका क्या हाल हुआ तो ये देश ही जानती है सर। प्लीज़ सर आप अपना ये अनशन को समाप्त कीजिए, या नहीं तो इसके अंदर कुछ बदलाव कीजिए सर। पूरे के पूरे भूखे मत रहिए सर, पानी के ऊपर मत रहिए, हल्का नमक लीजिए सर, हल्का फल लीजिए, या कुछ 2 ही रोटी 24 घंटे के अंदर खाइए, लेकिन खाइए। थोड़ा सा दाल ले लीजिए सर, ताकि आपके अंदर कुछ एनर्जी बनी रहे सर, थोड़ी बहुत एनर्जी बने, जिससे कि आप चल के जा सकते हो सर। इतना ही कहूँगा।
फिर से प्रणाम, धन्यवाद सर, हम लोगों के लिए इतना कष्ट देने के लिए अपने आप को सर। आज के कलयुग में सर कोई नहीं सुनता है इतना, आप सुनते हैं सर, आप शेर हैं सर, और आप इस देश के अनमोल हीरा हैं सर, अनमोल रतन हैं सर। थैंक यू वेरी मच।